So, hello everyone, वेलकम ऑल। तो आज आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है डैफोडिल्स, जो क्लास 8 का यूनिट 2B का चैप्टर है। सो एज़ यू कैन सी दैट दिस इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, और हम सभी जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ को एक नेचर पोइट के रूप में जाना जाता है, और वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, वो भी नेचर के साथ, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं अपने पोएम्स में। जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा लूसी ग्रे, सॉलिटरी रीपर और भी बहुत सारे पोएम्स। सो हम लोग चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो में, और डैफोडिल्स में क्या उन्होंने लिखा है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। So like you can see in before you read portion, it asks you about which one is your favorite flower, और आप ये अगर अपने ध्यान में लाएंगे तो अलग अलग बच्चों के, अलग अलग लोगों के अलग अलग पसंद के फूल होते होंगे। तो यहाँ पे इमेजिन करने जस्ट बोला गया है कि अगर सोचिए कि आपका फेवरेट फ्लावर्स जो है वो पूरे खेत में या हर जगह लहरा रहा है, तो आपको कैसा फील होगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ फील करते हैं। एंड एज यू कैन सी दैट देयर आर 4 स्टैंजास in this daffodils. So let's start this poem with the very first stanza. It says that I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. So it says, यहाँ पे पोइट जो हैं वो बताना चाह रहे हैं कि कैसे वो एक बार कहीं जा रहे होते हैं और अचानक उनकी नज़र जो है वो बहुत सारे गोल्डन डैफोडिल्स के ऊपर पड़ती है। और वो कहाँ होते हैं? बिसाइड द लेक और बीनीथ द ट्रीज़, लेक के बिसाइड में और ट्रीज़ के नीचे। और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हवा में एकदम फ्लटरिंग कर रहे हैं और डांसिंग कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका ये डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत ही अच्छा है, और वो यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि नेचर जो है वो कितना खूबसूरत हो सकता है। नेचर जिससे हम सब भी प्यार करते हैं और जिसके बिना हम अधूरे हैं। ओके, तो अचानक से जब वो कहीं ऐसे ही घूम रहे होते हैं हिल्स में, घाटियों में, तो उनको बहुत सारे गोल्डन डैफोडिल्स नज़र आते हैं और उनको ऐसा लगता है जैसे कि वो हवा में झूम रहे हैं और नाच रहे हैं। इन द सेकेंड स्टैंजा ही सेज, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. So what it says, the second stanza describes, ऐसा लग रहा है उनको कि जैसे ये सारे जो गोल्डन डैफोडिल्स हैं वो स्टार्स की तरह हैं, जैसे मिल्की वे में स्टार्स, आकाशगंगा में स्टार्स चमकते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, और जिनका कोई अंत नहीं होता है। एकदम दूर दूर तक जहाँ देखो वहाँ हमें स्टार्स ही नज़र आते हैं। वैसा ही उनको यहाँ पे डैफोडिल्स लग रहे हैं, जैसे कि 10,000 एक ही बार में 10,000 हम देख लें, ऐसा उनको महसूस हो रहा है, उनको ऐसा अनुभव हो रहा है, जो अपने हेड्स को यानी फ्लावर्स को एकदम डांसिंग वे में फ्लोट कर रहे हों। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड स्टैंजा. Let's move to the third stanza, and it says, the waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. सो यहाँ पे थर्ड स्टैंजा में वो बोल रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि जिस तरह से मैंने गोल्डन डैफोडिल्स को देखा
इतना सुंदर दृश्य पूरा मुझे एनर्जी से भर दिया इस दृश्य ने। तो आखिर इतना सुंदर मुझे एहसास हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एकदम पूरा का पूरा चेयरफुल हो गया हूँ, मेरा मूड हैप्पी हो गया है। फिर मैं सोचने लगता हूँ, यानी पोएट सोचने लगते हैं कि आखिर इन सब का क्या फ़ायदा, इस शो का, इस हैप्पी मूड का क्या फ़ायदा, इतने सारे डैफोडिल्स देख के मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है, इसका क्या फ़ायदा होगा। ओके, ही इज़ थिंकिंग एंड ही इज़ क्वेश्चनिंग टू हिमसेल्फ। वो सोच रहे हैं और अपने आप से क्वेश्चन भी कर रहे हैं। सो लेट्स ट्राई टू नो इन द फोर्थ स्टैंजा हैज़ ही गॉट द आंसर और नॉट। तो फोर्थ स्टैंजा में हम लोग देखते हैं कि क्या उनको उनके ही प्रश्न का जवाब मिला या नहीं। इट सेज, फॉर ऑफ when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अचानक एक दिन जब उनका मूड बहुत ख़राब था, वो बहुत ज़्यादा कुछ डीप थिंकिंग में थे, उनको अच्छा फील नहीं हो रहा था, तभी वो क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और उनको ऐसा अंतर मन में एहसास होता है कि जब वो अपनी आंखें बंद करते हैं तो उनको याद आता है वही दृश्य जो डैफोडिल्स का उन्होंने कभी देखा था डांसिंग करते हुए। तो अचानक उनको ऐसा एहसास होता है कि वो सारा दृश्य जब वो अपने मन में याद करते हैं, उसको फिर से दोहराते हैं, तो उनका पूरा हृदय, पूरा मन जो है वो एकदम खुशी से झूम उठता है। यानी जब आप कोई दुख के समय में होते हो, तो अगर आप अपनी अच्छी चीज़ों को याद करो तो आपका दुख जो है वो लगभग ख़त्म हो जाता है या आधे से कम हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ उनको महसूस होता है कि उस अच्छे दृश्य का फ़ायदा यह है कि जब कभी भी मैं उदास महसूस करूं या फिर अच्छे मूड में ना हूं, तो वो सारे दृश्य को मैं याद करके अपने आप को थोड़ा हील कर सकता हूँ और अच्छा महसूस करवा सकता हूँ, फिर से एनर्जी से अपने आप को भर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे उनको एहसास होता है कि वो दृश्य जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद था उनके लिए, वो बहुत ही अच्छा एक रिमेम्बरेंस था। ओके, सो यहाँ पे जो पोएट हैं वो पूरे ओवरऑल डैफोडिल्स में ये कहना चाह रहे हैं कि कैसे वो एक बार ऐसे ही इधर उधर घूमते हुए कहीं जा रहे थे और उनको घाटियों में, छोटे पहाड़ों में बहुत सारे गोल्डन डैफोडिल्स दिखते हैं और उनको एकदम डांसिंग, फ्लोटिंग करते हुए लाइक स्टार्स स्काई में होते हैं, खचाखच भरे हुए। वैसे ही उनको 10,000 और मीन्स लैक्स में भी उनको बहुत सारे गोल्डन डैफोडिल्स मिल जाते हैं झूमते हुए, नाचते हुए, और उनको बहुत ही अच्छा लगता है। ऑब्वियसली हम सभी को अच्छा लगेगा इतने सारे फ्लावर्स अगर हमें कहीं भी देखने मिल जाएं तो। फिर वो ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर क्या फ़ायदा है इन सारे दृश्यों का। और अचानक से जब उन्हें एहसास होता है एक दिन कि ये हमारे बुरे बुरे किसी भी तरह की फीलिंग को या फिर किसी घाव को या फिर किसी दुख दर्द को कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है या इस समय हमारे मन को शांत कर सकता है, तब उन्हें एहसास हुआ कि जो नेचर में शक्ति होती है वो बहुत ही अद्भुत होती है। इसीलिए उनको शायद नेचर पोएट कहा गया है। नेचर में वो अपना हीलिंग पावर देखते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये पोएम का डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया होगा। So this is all about daffodils, written by great poet William Wordsworth. Thanks for listening, children, and thanks for watching. Have a good day.